बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस नई वीडियो में, जहां हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर फाइनल ईयर वाले बच्चों के लिए जिनको पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन में सिलेबस के अंदर क्या पढ़ना है। तो इस बार आपको 6th सेमेस्टर के अंदर जो है, यानी कि अपना 3rd ईयर, जबकि आपका फाइनल ईयर होने वाला है। अब आपका ग्रेजुएशन फाइनली ख़त्म हो जाएगी, 3 साल आपके कंप्लीट हो जाएंगे और ये आपका फाइनल ईयर रहने वाला है, बिल्कुल लास्ट। तो इस बार आपको पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ना है, बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए एनसी वेब, सॉल्व और रेगुलर वाले बच्चों सबके लिए इक्वल सिलेबस रहने वाला है। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार आपको पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन में क्या सब्जेक्ट जो है वो क्या सिलेबस कहाँ से कहाँ तक का पढ़ना है। तो इस बार आपको जो पढ़ना पड़ेगा वो पढ़ना पड़ेगा अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण की समझ को पढ़ना होगा। अब देखो, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, हमने बताया हुआ है कि वैश्वीकरण क्या होता है। तो देखो, वैश्वीकरण का एक मतलब इंटरनेशनल लेवल पर किसी देश का दूसरे देश के साथ संबंध बनाने से है। और बेसिकली ये जो संबंध होता है ये होता है बिजनेस, यानी कि व्यापार को लेकर के। ठीक है, क्लियर है। यानी कि एक देश दूसरे देश से लेन देन कर रहा है, ठीक है, तो उसी को वैश्वीकरण का नाम दे रहा है। विश्व स्तर पर होता है, इसीलिए उसको वैश्वीकरण बोल दिया है। तो वैश्वीकरण को लेकर के ही आपको इस बार पूरा 6th सेमेस्टर पढ़ना है, A to Z, यानी कि वैश्वीकरण क्या था, क्या होता है, इसकी पूरी थ्योरी, साथ ही साथ इसको आप ये भी देखोगे कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया, भारत में कब आया, मतलब ऑल ओवर चीज़ें यहाँ पर पढ़ोगे। तो टोटल जो है आपको 3 यूनिट पढ़नी है और 3 यूनिट के अंदर भी आपको इसके अंदर डिवीज़न, मतलब छोटे छोटे भाग जो हैं वो किए गए हैं। देखिए, कंटेंट के हिसाब से ये मैंने सोल की बुक का लिया हुआ है PDF, वहीं से मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। तो देखिए, यूनिट 1 जो रहने वाला है आपका, यूनिट 1 रहने वाला है पूरा वैश्वीकरण के ऊपर, जिसमें यूनिट 1 के चैप्टर 1 में आप उसका अर्थ समझोगे, साथ में इसके वाद विवाद, यानी कि इसको लेकर के क्या क्या डिस्कशन चलता रहता है वो आप देखोगे अलग अलग वैज्ञानिकों के बीच में। ठीक है, साथ ही में कुछ वैज्ञानिक इसको अलग अलग आयाम देते हैं, यानी कि वैश्वीकरण के कई सारे प्रकार है। आयाम मतलब होता है एक तरीके से प्रकार। तो आर्थिक प्रकार कैसा पड़ा, उसका प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव या प्रकार कैसा पड़ा, तकनीकी पर कैसा पड़ा, सांस्कृतिक कैसा पड़ा। ठीक है, सांस्कृतिक आप बोल सकते हो, जैसे रूस वगैरह में क्या होता है कि इंडिया के भी गाने सुने जाते हैं, हमारे इंडिया में कोरिया वगैरह के भी गाने सुने जाते हैं, कोरियन गाना हो गया है ना। तो ये सब क्या है, संस्कृति का प्रभाव है। हमारे इंडिया में अमेरिका की जीन्स पहनी जाती है, कितना प्रचलित है आज के टाइम पे जीन्स। आज के टाइम पे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, सब पहनते हैं। तो क्या है, ये हमने अमेरिकन के कल्चर को ही तो अपनाया है ना भाई। वहाँ जीन्स पहनी जाती थी, हमारे यहाँ तो नहीं था। हमारे यहाँ धोती कुर्ता वगैरह पहनते थे और महिलाएं वगैरह साड़ी पहनती थी, बट अभी क्या है, जीन्स दोनों पहनते हैं। तो क्या है, हमने उनके कल्चर को अपनाया है। तो यही आप यहाँ पे भी पढ़ोगे बहुत अच्छे से। फिर आप यूनिट नंबर 2 पढ़ोगे, जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा समकालीन विश्व अभिकर्ता के बारे में। समकालीन यानी कि आज के टाइम का, और ये पूरे विश्व स्तर पर भी पढ़ोगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNO के बारे में। तो ये कब स्टेबल हुआ, कब ये आया, क्यों ज़रूरत है, आज के टाइम पे इसका क्या काम है, सब कुछ आप यहाँ से पढ़ोगे। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा ये विश्व व्यापार संगठन, साथ में कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनीज और राष्ट्रीय कंपनीज, मतलब यहाँ पे आपको WHO, ठीक है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, साथ में यहाँ पे WTO, और उसके अलावा कुछ बहुराष्ट्रीय यानी कि जो MNCs कंपनी होती है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज इंटरनेशनल लेवल पर। और साथ ही साथ एक और संगठन के बारे में पढ़ोगे जिसको बोला गया है ब्रिक्स, और ये एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है। ये देखिए 5 वर्ड से बना है और इस 5 वर्ड के पीछे पूरे 5 देशों का नाम शामिल है। ठीक है, B से जो है ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका है। ये भी आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा जब हम आगे पढ़ेंगे, बहुत आराम से। फिर यूनिट नंबर 3 आएगा, जिसमें आप मुद्दे पढ़ोगे। और मुद्दे क्या क्या पढ़ोगे, विश्व स्तर पर जो मुद्दे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का हो गया, जैव विविधता है ना, इन सब के साथ में संसाधनों की, रिसोर्सेज की जो कमी पड़ती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये बहुत बड़े लेवल पर एक मुद्दा है। आतंकवाद आज के टाइम पर बहुत बड़े लेवल पर देखा जा रहा है, बहुत ही गंभीर समस्या है, तो इसको हम पढ़ेंगे। वैश्विक न्याय को लेकर के भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस बार आपको ये यूनिट जो है ये अपने सिलेबस में बहुत अच्छे से कवर करना है। तो जल्दी हम इसका यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करवाने के लिए वीडियो लेकर के आएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।